इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज 23 मार्च है, अर्थात शहीद दिवस। उन शहीदों को, उन अमर शहीदों को आज के दिन इसलिए फांसी दे दी गई थी कि उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर भी हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग को अपने शरीर, अपने आत्मा का ईंधन सिर्फ इसलिए दिया कि आज़ादी की लड़ाई की वो चिंगारी कम ना होने पाए। आज 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। फांसी तो मुकर्रर हुई थी 24 मार्च की सुबह 7 बजे देने के लिए, यही आदेश था। परंतु लाहौर के रावी नदी के किनारे इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई कि ब्रिटिश हुकूमत डर गई। जिंदा शहीदों से, जिंदा लोगों से, जिंदा क्रांतिकारियों से डरते तो सुना था, मगर फांसी के बाद भी उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था इन तीनों का कि ब्रिटिश सरकार को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर देखकर, इन तीनों का पार्थिव शरीर देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वो भीड़ हम पर हमला कर दे, इसलिए रात के अंधेरे में वो हुकूमत जो कहा करती थी कि हमारा सूरज कभी डूबता नहीं, वो ब्रितानी हुकूमत जिसे इस बात पर घमंड था, हमारे 3 शहीदों को फांसी पर चढ़ाते वक्त थर थर कांप रही थी। बड़ा ही आश्चर्य होता है ये जानकर कि वो सर्वशक्तिमान ब्रिटिश सरकार, जिसके आगे न जाने दुनिया के कितने देश नतमस्तक हो गए थे, गुलामी करवाना लोगों से, देशों से उनका पेशा था, वो इतने बौने हो गए और इतना गैर कानूनी काम उन्होंने किया कि जब 24 मार्च की सुबह फांसी होनी थी तो 23 मार्च की शाम को क्यों देनी पड़ी। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक तो जो मैंने आपको अभी बताया कि बहुत बड़ी भीड़ और लोगों का आक्रोश, यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इन सबके जीते जी तो अंग्रेज घबराते थे, उनको जेल में रखा और बिना किसी बड़े कसूर के उनको फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा उनको 14 फरवरी को सुनाई गई थी। बहुत बार सोशल मीडिया में इस तरह के सवाल उठते हैं कि वैलेंटाइंस डे अगर मनाना है तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम से मनाइए। उसके पीछे कारण ये है कि उस दिन उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी को, जो 24 मार्च की सुबह उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाना तय था। एक एक करके जितने भी मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे, सबने इनकार कर दिया कि हम इतने बड़े महान क्रांतिकारियों को हम फांसी नहीं दे सकते, हमारा जमीर हमें ये अंदर से गवारा नहीं करता। और उन्होंने
इनकार कर दिया। तो ये भी एक डर था कि 24 तारीख की सुबह कोई मजिस्ट्रेट जिसका फांसी के समय रहना अनिवार्य होता है मिलेगा कि नहीं, इसलिए एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को, जो कि अधिकृत भी नहीं थे, फांसी की सजा को एग्जीक्यूट कराने के लिए उनकी देखरेख में 23 तारीख की शाम को 7 और 8 बजे के बीच उनको फांसी दे दी गई। और इससे पहले कि अगली सुबह लोग वहां पहुंचकर उनका पार्थिव शरीर लेकर उनका अंतिम संस्कार करते, उनके अंतिम दर्शन करने के बाद रात में उन तीनों के शरीर रावी नदी के किनारे जला दिए गए। इतना खौफ उनका था। तो आइए आज इनके विषय में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने 1981 में अपने बहुत करीबी मित्र, मैं उनको अपना फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहता हूं, डॉक्टर अवनीत कुमार घिल्डियाल के साथ एक लेख पढ़ा था। जब्त शुदा कहानियों का एक विशेषांक एक बड़ी पत्रिका में छपा था। उस लेख को डॉक्टर घिल्डियाल ही लेकर के आए थे। पूरी रात हमने उस लेख को पढ़ा, उसके एक एक बात पर हमने डिस्कस किया, और मैंने इसे कल रात फिर पढ़ा। यकीन मानिए मैं पूरी रात सोया नहीं हूं, और उस वक्त मैं छोटा था। आज मुझे मालूम हुआ कि वो एक लेख जिसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है, जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूं, वो लेख 23 साल के एक नौजवान ने लिखा हुआ है। वो नौजवान भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, जिनको थोड़े दिन बाद फांसी होने वाली थी, जिनको मौत की तारीख, मौत का फंदा चूमने की तारीख जिनकी तय हो गई थी, और एक एक करके घड़ी की हर टिक टिक के साथ उनकी फांसी का वक्त करीब आ रहा था। उस वक्त कोई इंसान मन से, अपने विचारों से इतना दृढ़ हो सकता है, ये पढ़कर फिर बहुत हैरानी हुई। आज मुझे मालूम चला ये 10 पन्नों का लेख, ये केवल एक लेख नहीं है, ये मनुष्य के जीवन का दर्शन शास्त्र है। एक एक उसकी जो पंक्ति है वो पढ़ने लायक है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कंप्यूटर पर भी इसके कुछ अंश दिखाऊं। ये मैं नास्तिक क्यों हूं, ये लेख उनकी मृत्यु के बाद, भगत सिंह जी की शहादत के बाद, ये 27 सितंबर 1931 को लाहौर का एक अखबार था द पीपल, उसमें छपा था। इतना तर्कपूर्ण, इतना गहन ज्ञान, इस दुनिया के जो छोटी घटनाएं हैं वो कैसे घटती हैं, कौन उनको नियंत्रण करता है, उसमें ईश्वर का क्या रोल है, ये इस सब पर उन्होंने लिखा है। अगर आप शीर्षक पर जाएं तो ऐसा लगता है जैसे ये ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में, ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में, जैसे कि एक किसी आंदोलनकारी का आक्रोश है। लेकिन अंदर से जब पूरा पढ़ा जाए तो तब लगता है कि नहीं, भगत सिंह ने ये लेख लिखते वक्त जो पहली 10 पंक्तियां लिखी हैं उसमें अपने आप से ही सवाल किए हुए हैं। और अपने आप से सवाल ये किए हैं कि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद ये एक आजकल फैशन है, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं तो ईश्वर की बुराई करो। नहीं, उन्होंने खुद लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सत्य और तर्क की कसौटी पर रख करके कह रहा हूं, और
इस पूरे लेख का एक ही उद्देश्य है, वो ये कि भगत सिंह और उनके जैसे हजारों क्रांतिकारियों के लिए देशभक्ति, अपने देश को आजाद कराना ईश्वर की आराधना से भी बढ़कर है। देश और अपने देश की आजादी उनके लिए किसी भी ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की आराधना उससे कहीं आगे बढ़कर थी। ये इस पूरे लेख का दर्शन शास्त्र है। उन्होंने अपने मित्रों के बारे में बताया कि मेरे ही दोस्त मुझे निरंकुश बोलते थे, ये कहते थे कि तुम रोज नई नई व्याख्या धर्म की, ईश्वर की और इन सब की करते रहते हो, मैं स्वेच्छाचारी हो गया हूं, अपनी इच्छा से जीता हूं। और उन्होंने इसमें अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त और तमाम अपने जो अन्य साथी थे, सुखदेव, राजगुरु, इन सब का उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे परिवार में बहुत धार्मिक आस्था होती थी। मेरे पिता मुझसे रोज गायत्री मंत्र भी पढ़वाते थे, मैं उसका अर्थ भी जानता था, मैंने पूजा पाठ किया। बड़ा होते होते मैंने फिर मेरे अंदर जब देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा आगे बढ़ी, तो उसके बाद मेरे विचारों में कैसे कैसे परिवर्तन आया और किन परिस्थितियों में आया, और मौत से पहले उनके ये विचार और दृढ़ हो गए थे। ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो भगवान की इच्छा मानकर मौत को स्वीकार कर लेता है, मौत बहुत आसान होती है। मगर सरदार भगत सिंह ने तो मौत का फंदा खुद चुना था, और इसलिए चुना था, सिर्फ 23 साल की उम्र में मौत का फंदा चूमना इसलिए चुना था कि मेरी मौत के बाद, मेरी शहादत के बाद हिंदुस्तान का नौजवान अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। इस नाजायज, इस असंवैधानिक, इस गुलामी की जंजीरों से उनको तोड़ने के लिए कम से कम उठ कर खड़ा होगा। अगर मेरी शहादत से, अगर मेरे फंदे पर लटकने से ये होता है, तो मैं अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हूं। और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था। उन्होंने कहीं अपने उस पूरे योजना के अंदर उन्होंने अगर चाहते, लाहौर असेंबली में जो बम फेंका गया था, अगर चाहते तो बहुत उसमें लोग मर सकते थे, वो ऐसी जगह बैठे थे। मगर उन्होंने वो बम भी असेंबली के एक कोने में फेंका। इतना अंदर से उनका मानवीय दृष्टिकोण था कि सिर्फ ये जताने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और हाँ, अंग्रेज हम पर जो भी अभियोग लगाएंगे हम उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे और फांसी पर चढ़ जाएंगे। और संभवतः ये जो उनका एक मानवीय दृष्टिकोण है, इसको लोग समझ ही नहीं पाए। लोग उनको नृशंस और हत्यारा तक लोगों ने कहा। बहुत दुर्भाग्य है, हमें इनका पूरा इतिहास पढ़ाया भी ढंग से नहीं गया। और यहाँ वो कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथा अभिमानी हो गया हूँ, ऐसा मेरे दोस्त मुझ पर आरोप लगाते थे। वो ये भी कहते थे कि दर्शन शास्त्र बड़ा गहरा ज्ञान था 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने, कि दर्शन शास्त्र जो है वो फिलॉसफी इंसान को दुर्बलता, इंसान की दुर्बलता, अंदर मन की जो दुर्बलता होती है ना, और अज्ञान होता है, ये उसके कारण इंसान के अंदर पैदा होती है। और उन्होंने कहा, मैं कभी भी ईश्वर के अस्तित्व, और ऐसा व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ अगर इनके सारे अंश पर जाएंगे तो विषय अंतर हो जाएगा। आइए फिर लौटते हैं सरदार भगत सिंह का जो
अपने देश के प्रति एक समर्पण था। उनका देश ही उनका भगवान था। इस उनके देश की आज़ादी ही उनकी पूजा और इस देश की आरती थी। वो बस यही एक उद्देश्य उनके अपने जीवन का था। और उन्होंने कहा भी कि तुम लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हो मेरे मुसलमान भाइयों, ईसाई भाइयों, तो ये बताओ कि उस सर्वशक्तिशाली ने, जिसको ऑल माइटी किसी भी भाषा का जो भगवान है उसको सर्वशक्तिमाली कहते हैं, शक्तिमान, सर्वशक्तिशाली या ऑल माइटी कहते हैं, तो उसने इस दुनिया को बनाने के लिए इतना परिश्रम क्यों किया। जिस दुनिया में एक तरफ तो वो लोग पैदा कर दिए जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको गुलाम बना लिया गया, और एक तरफ राजा पैदा कर दिए। ये तुम्हारा क्या निजाम है, ये मेरी समझ में नहीं आया। और इसकी तुलना उन्होंने रोम के नीरो से की, उन्होंने उस वक्त के यूनानी राजाओं से की जो अपने आनंद के लिए भूखे शेरों से अपने गुलामों को लड़वाया करते थे। और उन्होंने फिर जो मंगोल थे चंगेज़ खां, उनसे भी तुलना की कि फिर चंगेज़ खां को भी लोगों की हत्या करने में एक उन्माद मिलता था। तो फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क हुआ। इसलिए अगर मेरे देश को आज़ाद कर दो तो मैं मानूंगा, अंग्रेजों को सद्बुद्धि दे दो कि वो मेरे देश को छोड़ करके चले जाएं, तब मैं आपका मैं पूजन उसी विधि विधान से करूंगा, वरना मुझे मेरे रास्ते पर चलने दो। और आज मैं कह सकता हूं कि बीच में इतिहास के अंदर भी बड़ा भारी एक गैप है। वो गैप ऐसा है कि हमने कभी सरदार भगत सिंह को ठीक से समझा ही नहीं। देखिए क्या देशभक्ति है। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हो गई और उसी मामले में बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद हुई, तो बटुकेश्वर दत्त फफक के रोने लगे, कहने लगे कि मेरे दोस्तों, मुझ पर शक मत करना, मैंने कहीं भी किसी से ना कहीं माफ़ी मांगी है, ना मैंने कहीं दया की कहीं गुहार की है। मुझे नहीं पता कि मुझको क्यों उम्र कैद दी गई और क्यों तुमको फांसी दी गई। और गिड़गिड़ा कर बोले कि मैं आज गिड़गिड़ा कर मैं भी इनके साथ फांसी मांगता हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए। मगर वो तय था, मजिस्ट्रेट का आदेश था कि उनको उम्र कैद होगी बटुकेश्वर दत्त को, जिन्होंने वो बम बनाया था। बम बनाने के जुर्म में उनको ये कहा गया कि आपने इसका षड्यंत्र किया और आपको उम्र कैद होगी। वो फांसी मांगते रहे, मगर उनको काला पानी ले जा करके छोड़ दिया गया। बहुत यातनाएं उनके ऊपर बीती और उन यातनाओं के चलते उनका स्वास्थ्य निरंतर खराब होता गया। उसके बाद देश आज़ाद भी हो गया। आज़ाद देश में ये जानकर बहुत कष्ट होता है कि बटुकेश्वर दत्त वही सरकारी तंत्र जो आज भी अपनी लापरवाही और जो एक वीआईपी कल्चर है उसके चलते उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाया। वो गुमनामी का जीवन जीते रहे और गुमनामी की ज़िंदगी में कभी उन्होंने किसी कंपनी की एजेंटी की, कभी सेल्समैन बन करके अपना जीवन यापन किया। और पैसे ना होने के कारण उनका इलाज ना होने के कारण धीरे धीरे उनके फेफड़े बिल्कुल जवाब दे गए। वो फेफड़े उनके जवाब दे गए, शरीर दुर्बल हो गया। जो उन्होंने बहुत बड़े मुद्दे उठाते हुए एक बार बहुत लंबी भूख हड़ताल जेल में की थी, जेल में जिन्होंने भूख हड़ताल की थी। और अंत में जब 1964 में सरकार को, तत्कालीन सरकार को ये बात मालूम चली, या शायद कहीं थोड़ी शर्म आई होगी कि हमारा वो बटुकेश्वर दत्त जो हमारी आज़ादी के लिए अपना जिसने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, शहीद भगत सिंह का वो साथी
जिन्होंने आगरा में एक साथ रहकर बम बनाना सीखा। बम बनाना उन्हें ही आता था। आप जानते हैं आज भी उसी परंपरा का निर्वहन बंगाल के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और जिस तरह से दूसरे इलाकों में लोग कट्टे तमंचे बनाते हैं, बम बनाने की विधि आज भी बंगाल की सबसे देसी बम बनाने की। और उन्होंने जिस जिस आगरा के उन गलियों में जो रहा करते थे, वहाँ तीनों चारों ने एक साथ सीखा। उस बटुकेश्वर दत्त को अंत में बहुत हालत खराब हो जाने पर जब उनके फेफड़े जर्जर हो गए और अंतिम समय में उनके फेफड़ों में कैंसर भी डिटेक्ट किया गया और उनकी अंतिम इच्छा सुनोगे। आज का कोई अगर शादीशुदा थे, आज का अगर कोई इस तरह का कोई शहीद, मैं शहीदों का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन आज अगर किसी से अंतिम इच्छा पूछी जाए तो लोग कहते मेरे बेटे को एक सरकारी नौकरी दे देना, गांव में 10 एकड़ ज़मीन दे देना। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे लाहौर की रावी नदी के किनारे उसी स्थान पर मुझे मेरा अंतिम संस्कार किया जाए जहां मेरे उन तीनों साथियों का 1931 में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का किया गया था। क्या आदर्श थे। यूं ही नहीं हमको आज़ादी मिली। ये ठीक है कि लोग वायलेंस से डरते थे, हर कोई नहीं अपने परिवार के बच्चों को इस बात की अनुमति देता कि वो जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ भिड़े, उनसे हिंसा करें, उनसे गोली और बम के द्वारा उनसे लड़ाई को लड़े। वो लोग अपने अंदर की भावनाएं समेटे गांधी जी के साथ जुड़ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ महात्मा गांधी के जो उनका जो योगदान है उसको नहीं नकार रहे, मगर अपने अस्तित्व का बलिदान सिर्फ इसलिए कर देना कि हमारे ये शहीद अगर हम शहीद होंगे, अगर हम देश के लिए अपनी जान देंगे, तो इस देश के नौजवानों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा एक गुस्सा पैदा होगा। अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने इस देश को आज़ाद करने की इच्छा लेकर हमारे उन 3 साथियों ने, जिन्होंने आज के दिन कुर्बानी दी, आज के दिन अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हम उनको बार बार नमन करते हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस लेख को पढ़िएगा। मैं इस लेख को ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मत पढ़िएगा। इस लेख के पीछे की जो सरदार भगत सिंह, आप गूगल में कहीं भी जाएं, मैं नास्तिक क्यों हूं, इस शीर्षक से, तो आपको ये मिल जाएगा। छोटा ही है, 10 पेज का है। पूरा मैं यहाँ डाल नहीं सकता। मेरी कोशिश होगी कि इसका एक PDF बनाकर मैं इसमें कहीं आगे डालूं, मेरी वो कोशिश होगी। इसको पढ़िए एक बार, तो पता लगेगा आपको कि एक 23 साल का वो नौजवान जिसको हम सिर्फ एक आंदोलनकारी मानते हैं, एक शहीद मानते हैं, उसने उस उम्र तक 250 से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ ली थी और इतना विस्तृत उनका जो दृष्टिकोण था, इतना विस्तृत था। 23 वर्ष की उम्र में इतना विस्तृत दृष्टिकोण होना, ये बहुत अद्भुत है, अपने आप में एक मिसाल है। और अगर वो जो हो ना सका, ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर वो हमारे बीच लंबे समय रहते तो मुझे लगता है कि वो साहित्य की अनमोल कृतियां हमको दे करके जाते। क्या लेखक थे, क्या शब्दों का चयन जो उन्होंने किया है वो अद्भुत है। ये पढ़ने लायक लेख है। मैं अपने नौजवान पीढ़ियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ भगत सिंह के, सरदार भगत सिंह की फिलॉसफी को समझने के लिए कि देश प्रेम क्या होता है, देश प्रेम की नई परिभाषा आपके मन में जगेगी अगर आपने इस लेख को एक बार पढ़ लिया। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक जो रिवॉल्यूशनरी रोमांटिसिज्म होता है ना, एक क्रांति का जो एक रोमांस होता है,
मैं आपको उस हिंसक रोमांस में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, उससे दूर रहिएगा और इस विचारधारा को समझिएगा कि अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय, किसी दूसरे पर हिंसा करने के बजाय इतना अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, अपने व्यक्तित्व को इतना चमकदार बनाइए कि आपकी मौत से भी, आपकी शहादत से भी ये दुनिया प्रेरणा ले। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने इन अमर शहीदों को मैं बहुत बहुत दिल से और उनके उन परिवारों को, उनके माँ बाप को जिन्होंने इतने महान सपूत पैदा किए, एक साथ ही पैदा करे, लगभग 1 साल के अंदर ये तीनों के तीनों पैदा हुए। शायद विधि ने इनको इसी महान काम के लिए बनाया था। इन सब का जन्म लगभग 1 साल के अंदर ही हो गया और तीनों एक साथ इस दुनिया से गए। ऐसी दोस्ती को भी सलाम और ऐसे इनकलाब को भी समाज नमस्कार। जय हिंद।